हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर नंबर 8। हमारे पास आज क्वेश्चन नंबर 2 है, हम इसे सॉल्व करेंगे। जनरली हम एक्सरसाइज 8.3 में कर क्या रहे हैं, हम देख रहे हैं कैसे हम टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे जिनमें वेरिएबल होंगे। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा, 2 भी है। 2 में सिर्फ आपको एक टेबल की फॉर्म में दिया गया है, बाकी सब चीज़ें सेम है। आइए देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन यानी कि फर्स्ट टर्म आपके पास ये है और सेकंड एक्सप्रेशन आपके पास ये है, तो आपको क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। मैंने बताया था कि जब भी एक वेरिएबल को एक एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसे इंडिविजुअल टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे? a इंटू बी क्या होगा, ए बी, फिर प्लस का साइन लिखेंगे क्योंकि प्लस का साइन है, सी पे जाने से पहले प्लस का साइन, फिर a इंटू सी, ए सी, ठीक है, फिर a, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, a इंटू डी, ए डी, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा टेबल सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड एक्सप्रेशन है, तो आप हमेशा जब भी सॉल्व करेंगे तो पहले रफ में लेना, 5xy को पहले लेना और इसे मल्टीप्लाई के ब्रैकेट में लेना और फिर इसे हर टर्म से मल्टीप्लाई करना। तो 5xy इंटू एक्स, तो यहाँ पर दोनों में x है तो क्या बनेगा, 5x स्क्वायर y, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस आएगा, 5xy इंटू वाई। अब यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है तो क्या आएगा, y स्क्वायर, तो 5xy स्क्वायर, 5xy स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, इस तरीके से। अब माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लिखेंगे, फिर 5 इंटू 5, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो 5 इंटू 5 25xy, ठीक है। इसी तरीके से सब आपके पास सॉल्व होगा। हमें हमेशा ध्यान रखना है जब आपके पास सिंगल वेरिएबल हो और एक साथ में एक्सप्रेशन हो, यानी कि आपके पास दो टर्म्स हो, एक तो एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल टर्म है, दूसरा एक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स हैं। तो हम करते क्या है, उस सिंगल को हर पर्टिकुलर टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, p इंटू 6p स्क्वायर, तो क्या बनेगा, 6p3। हमें पता है पावर ऐड हो जाती है। अब माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस p इंटू 7p स्क्वायर, ठीक है, p इंटू 5 प्लस 5p। इसी तरह इसके दोनों पार्ट भी होंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें p की पावर 2 है तो यहाँ पे p की पावर 2 है तो ये p की पावर 4 हो जाएगी, बाकी टर्म ऐसे की ऐसे ही रहेगी, 4p4q स्क्वायर, माइनस का साइन। अब यहाँ पे q2 है, यहाँ पे q2 है तो ये q4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 4p स्क्वायर q4। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कभी भी अगर आपके पास सेम टर्म हो, यानी कि सेम वेरिएबल हो दोनों टर्म्स में, बट उनकी पावर डिफरेंट हो, तो भी वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किए जाते। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर इनकी पावर सेम होती तभी हम इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करते। तो जिनकी सेम वेरिएबल होने पर भी पावर डिफरेंट होती है वो कभी भी ऐड नहीं होंगे, ना कभी सब्ट्रैक्ट होंगे, उन्हें अलग अलग ही लिखा जाएगा। लास्ट है ABC इंटू ए, इसे आप खुद करेंगे ताकि आपको पता चले कि आपको क्वेश्चन कितना समझ में आया है। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, फाइंड द प्रोडक्ट। इसमें भी हमें सेम वैसे ही करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में करा था, बस इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ा दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। बाकी जो हमारा तरीका है हम अपने तरीके को ही लेके चलेंगे। अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ जाओ और जो आपका प्रोसेस है उसे ही फॉलो करोगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, चाहे क्वेश्चन कोई सा भी क्यों ना हो, ठीक है। मेथड सेम है। थर्ड है फाइंड द प्रोडक्ट। क्या है इसका, a स्क्वायर इंटू 2a 22 इंटू 4a 26, ठीक है।
हमारा क्या स्टेप रहता है? स्टेप हमारा ये होता है कि सबसे पहले हम साइन की मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइन है यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, तो जिसमें प्लस रहता है तो उसके आंसर में भी प्लस ही आता है। अब सेकंड किसमें स्टेप में इसके आगे जो नंबर है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप 1 अज्यूम करो, 1 इंटू 2, 2 4 जा 8, ठीक। अब इसके बाद थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप में हम वेरिएबल को इंटू करते हैं। यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, तो इंटू a आएगा। और जब इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। ये एक्सपोनेंट एंड लॉ में भी हमने क्या है पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल लॉज में, कि कभी भी वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। अगर वो भी याद ना हो तो सिर्फ इतना ध्यान रखो, अगर सेम वेरिएबल है तो इनको मल्टीप्लाई ना करके इनकी पावर को ऐड किया जाता है। तो 2 + 22, 24 + 26 50, तो यहाँ पर आएगा 8a 50, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका 2/3 xy, इसे मल्टीप्लाई करना है 9/10 x² y², ठीक है। इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर वेरिएबल अलग अलग हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइड भी हो जाता है, लेकिन प्लस और माइनस नहीं होता, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्लस और माइनस तभी होगा जब वेरिएबल की वैल्यू यानी कि पावर सेम होगी, ठीक है, और सेम वेरिएबल होगा। और डिवाइड और सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाएगा चाहे वेरिएबल की पावर अलग अलग क्यों ही ना हो। तो हम कैसे करते हैं? पहले साइन की मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे साइन तो नहीं था तो हमने करा, क्योंकि हमें स्टेप नहीं तोड़ना है। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस इंटू माइनस, माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप कोई भी स्टेप किसी भी क्वेश्चन में स्किप ना करें, तीनों स्टेप को फॉलो करें। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? डिजिट्स की मल्टी। अब यहाँ पे रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर में भी हमें दिक्कत नहीं आती, हम डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 9 जा 18, 3 10 जा 30, ठीक है। 2 9 जा 18। जब हम करते हैं रेशनल नंबर की तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी? ऐड हो जाएगी 3। y यहाँ पर है, y की पावर 2 है, तो यहाँ पे y की पावर कितनी हो जाएगी? 3। और इसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो इसे कट कर सकते हो। 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, तो -3/5 x की पावर 3, y की पावर 3। क्लियर है? अब इसके 2 पार्ट्स और हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट मैं बता रहा हूँ, फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे। थर्ड पार्ट है इसका -10/3 PQ की पावर 3 मल्टीप्लाई 6 की पावर 5 P की पावर 3 Q। अब जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो हमें करना क्या होता है? अपने स्टेप को स्किप नहीं करना होता है। तो पहले साइन की मल्टीप्लाई, माइनस इंटू प्लस, माइनस का आ गया, ठीक है। अब दूसरा क्या करेंगे? फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई यानी कि रेशनल की मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को 6 से, न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 10 6 जा 60, 3 5 जा 15। अब यहाँ पे P है, यहाँ पे PQ है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। वेरिएबल की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। इंटू Q3 और Q1 Q4, सिंपल। तो इसी तरीके से इसका पार्ट 4 सॉल्व होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है क्या? सिंप्लीफाई 3x ब्रैकेट 4x - 5 + 3 एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर 1 x = 3 x = 1/2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है।
चलिए समझते हैं। क्वेश्चन 4 में कहा जा रहा है कि आपके पास एक वैल्यू है, वो वैल्यू है 3x ब्रैकेट में 4x माइनस 5 प्लस 3, ठीक है। और कहा जा रहा है अगर इसकी वैल्यू 3 है तो इसको सॉल्व करके बताइए, ठीक है। दो चीज़ें इसमें गिवन हैं। कहा जा रहा है कि सबसे पहले से सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई का मतलब होता है टू कन्वर्ट द एक्सप्रेशन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे सिंपल फॉर्म में से कन्वर्ट कर देंगे ताकि हम इसका आसानी से आंसर को फाइंड आउट कर सकें। उसके लिए क्या करना होता है, आपके पास ब्रैकेट है, यहाँ पर क्या है, एक टर्म गिवन है, इस टर्म को इस ब्रैकेट को ओपन करके सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है, दोबारा से देखिए कैसे करेंगे। 3x की 4x इंटू 3x इंटू 4x, ठीक है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे, 3x इंटू 5, 3x इंटू 5, ठीक है। अब प्लस का 3 है, इसे छेड़ेंगे नहीं क्योंकि ये प्लस का है और ये आपस में मल्टीप्लिकेशन है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। 3x इंटू 4x, तो 3 4 जा 12, x इंटू x की पावर 2, माइनस का साइन, 3 इंटू 5, 3 5 जा 15, x क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो x इंटू 1 x प्लस 3। आप देख सकते हैं कि ये जो है हर टर्म की जो वेरिएबल है वो डिफरेंट है। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हमने करा क्या, 4 के पार्ट फर्स्ट को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमें करना क्या है, इसके पार्ट फर्स्ट को लेना है 3। अगर x की वैल्यू 3 है तो इसका आंसर कितना होगा हमें ये निकालना है। तो कैसे निकालोगे, 12, और भी एक चीज़ मैंने बताई थी, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, तो मल्टीप्लाई x की जगह पे कितने रखेंगे, 3 को, और 3 की पावर 2। कुछ भी चेंज नहीं करना है वैल्यू को पुट करते समय, वैल्यू को सिर्फ आप x की जगह पे रखोगे, बाकी जो एक्सप्रेशन है उसे एज इट इज ही लिखोगे और कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो -15 इंटू x की जगह पे कितना है, 3 प्लस 3। आप ध्यान से देखिए, मैंने इसमें कोई चेंज नहीं करा है वैल्यू को पुट करते समय। तो इस बात का आप भी ध्यान रखिए कि जब भी आप वैल्यू को पुट करेंगे अपने इक्वेशन में तो कोई भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ x की जगह पे 3 आएगा, जो भी वेरिएबल होगा उसकी जगह पे वो वैल्यू आ जाएगी। अब इसे सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, हमेशा पहले स्क्वायर को सॉल्व करना है। तो 3 की पावर कितनी है, 2, तो 3 2 जा नहीं, 3 3 जा, 3 यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो 12 इंटू 3 3 जा 9, माइनस 15 3 जा 45 प्लस 3। अब यहाँ पे आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो, क्लियर है। तो 12 9 जा कितना होता है, 108, तो 108 माइनस 45 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा ये, 108 में से 45 और प्लस 3 यानी कि 108 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, 108 और 3 111 माइनस 45, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11 में से 5 गया 6, 10 में से 4 गया 6, ठीक है। आपके पास कितना आएगा, 111 माइनस 45 विल बी 66, ठीक है। कोई घबराना नहीं है, सिंपल है। अभी मैं इसको सेकंड वैल्यू को पुट करके बताता हूँ तो आपको और अच्छे से क्वेश्चन को समझ आ जाएगा। चलिए देखिए, जहाँ पे हमने इक्वेशन सॉल्व करी है उसे हम मिटाएंगे नहीं, ताकि हम अपनी इक्वेशन को क्या है वैसे के वैसे ही रहने देंगे। अब आपने सिंप्लीफाई कर चुके हैं तो बार बार सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपनी वैल्यू को रखिए। अभी तो x की जगह पे 3 था, अब x की जगह पे रखेंगे 1/2, तो 12 इंटू एक्स की जगह पे 1/2 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 1/2 प्लस 3। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कोई चेंज नहीं करा है, चेंज सिर्फ इतना है कि जो मेरे पास क्या है, x है, x की जगह पे मैंने अपनी वैल्यू को रखा है। अब इसे सॉल्व करेंगे। 12 इंटू
हमेशा पहले आपके पास स्क्वायर हो यानी कि वेरिएबल की पावर हो तो उसे पहले सॉल्व करना, फिर बाद में मल्टीप्लाई करना। ऐसे मत करना कि कहीं इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी फिर स्क्वायर कर रहे, नहीं, पहले ये वेरिएबल वाली वैल्यू सॉल्व होगी। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, माइनस का 15 इंटू 1/2 प्लस का 3, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ से कट जाएगी तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 7.5 जा 15, ठीक है। तो कितना आया 3, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 को 7.5 से इंटू करेंगे 3, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आई 3 ये रहा प्लस का 3 ये रहा, तो प्लस का 6 माइनस का 7.5, तो आंसर कितना आएगा माइनस का 1.5। क्लियर है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट है, पार्ट भी खुद सॉल्व करिए। जब खुद सॉल्व करेंगे तब आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि क्या इसकी बारीकी है और किस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर जरूर करें और प्रैक्टिस करना ना भूलें।